हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने अगले चैप्टर के बारे में, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, फीचर्स क्या है इसके, कैसे कैसे इसकी कर्व्स बनाई जाती है, या फिर जो हमने टाइम एलिमेंट की बात की थी। अब इससे आगे हम चलेंगे। जो नया आपके लिए टॉपिक है कि हम इक्विलिब्रियम जो कैसे ढूंढते हैं फर्म का और इंडस्ट्री का अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आज हम जो जो चीज़ें इसमें स्टडी करने जा रहे हैं वो है कि इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है फर्म का या फर्म इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, और कौन कौन सी कंडीशंस इसमें होती हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर पाया जाता है। उसका एक अप्रोच हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो आगे की वीडियो में मैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की बात करूँगी। अच्छे से हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। और जिनको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी, और फेसबुक पेज पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ अ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है ये तो अब आपको पता लग ही गया होगा। ये एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। हमने एक बात की थी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इसमें दोनों चीज़ें ही क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो फर्म्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब एक जैसे सेम प्रोडक्ट्स की हम बात करें, एक ब्रांड की बात करें, तो सेम प्रोडक्ट की वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर मैं इन फर्म सभी को जोड़ दूं तो मैं इसको क्या कहूँगी, ग्रुप ऑफ सच फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अगर हम बाकी सारी फर्म्स को जोड़ देते हैं, उस ग्रुप जो फर्म का एक ग्रुप बन जाता है उसको मैं क्या नाम दूंगी, इंडस्ट्री का नाम दूंगी। तो हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे पाया जाता है फर्म और इंडस्ट्री का परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। जिस वजह से हम इसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे, जो दो आपके स्पेशल टाइम पीरियड्स होते हैं। अब बात करते हैं कि फर्म क्या होता है। इन द वर्ड्स ऑफ वॉटसन, अ फर्म इज़ अ यूनिट एंगेज्ड इन प्रोडक्शन फॉर सेल एट अ प्रॉफिट। एक फर्म क्या होती है, एक यूनिट है जो क्या होता है, प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज़ का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ताकि अब हर एक दुकानदार क्या चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर वो क्या है, ज़्यादा रेट नहीं लगा सकता। एक सपोर्ट प्राइस रखा जाता है कि इतना ही प्राइस हम लोग क्या है लेंगे, कंज्यूमर को ज़्यादा इनसे क्या है नुकसान भी ना हो और प्रोड्यूसर को ज़्यादा फ़ायदा भी ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए क्या है, वो एक ऐसे कंडीशन पे पहुंचते हैं जिसमें एक हम फर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव तो यही होगा ना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो ये होता है फर्म की डेफिनेशन कि एक ऐसा यूनिट है जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट बात करते हैं फर्म का इक्विलिब्रियम अब कैसे ढूंढ सकते हैं। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट सेटिस्फाई विद इट एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट। कि फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है कि हम एक पॉइंट है वहाँ पर ही रुक गए हैं, स्टैटिक हो गया है वो पॉइंट, इससे ना अब हम पीछे बढ़ सकते हैं, इससे ना आगे जा सकते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट होता है ना जिसमें फर्म कहती है नहीं नहीं, यहीं पर मुझे रुकना है, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। सो अ फर्म इज़ एन इक्विलिब्रियम, जिसमें उसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है कि वो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे अपने आउटपुट को। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो ना पीछे जाना चाह रही है ना ही आगे बढ़ना चाह रही है। तो द फर्म विल बी इन दिस सिचुएशन वेयर आइदर इट विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फर्म इसमें कौन से सिचुएशन में होगा, जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा, और इनकरिंग मिनिमम लॉस, या कम से कम उसको नुकसान हो रहा होगा, जहाँ से वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज डिक्रीज अब नहीं करवाना चाहता है। डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ हैंसन, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ ऑफ नो एडवांटेज। जब फर्म को पता लग रहा है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा अपनी आउटपुट को बढ़ाकर या अपनी आउटपुट को
कम करके, तो वो पॉइंट क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इन द वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन इज, उन्होंने क्या कहा है, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट। एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब वो अपने प्रॉफिट को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है। तो आगे हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि कैसे एक फर्म अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकती है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 कंडीशंस दी गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों की तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढने के लिए। सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वाला। जो एक फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई से। ये सिंबल है, इसको यूज़ करना है अपने प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिए होंगे इसके सिंबल, तो उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। बस वहाँ पे लिखना ज़रूर है कि हम प्रॉफिट को इससे क्या है, सिग्निफाई कर रहे हैं। ज़्यादातर बुक्स में आपको पाई देखने को ही मिलेगा। प्रॉफिट को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ अ फर्म इज इक्वल टू, अब ये निकाला कैसे जाता है, बाय द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने ये मार्केट्स वाला चैप्टर पढ़ना है तो उसके पढ़ने से पहले आपको रेवेन्यू और कॉस्ट वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए कि रेवेन्यू कर्व्स और कॉस्ट कर्व कैसे बनाई जाती हैं। तो इसमें हमने बात की है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की। यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊँ, अब प्रॉफिट ढूंढते कैसे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए ना 200 रुपीज़ लग गए, लेकिन जब मैं उसको सेल करने गई मार्केट में तो मैंने बेच दी उस चीज़ को 500 रुपये में, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। मैं क्या करूँगी, रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट को माइनस कर दूँगी और 300 क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और ये ऐसा प्रॉफिट है दैट शुड बी मैक्सिमम। वो और कोई भी कंडीशन देख लेना तो 300 से ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ये ऐसी कंडीशन है। सेकेंड पॉइंट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू के। और थर्ड पॉइंट है, एमसी विल कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। जो हमने कॉस्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एमसी कट एमआर को नीचे से कट करके ही हमेशा जाती है। इसमें ज़्यादातर हम इसका यूज़ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एमआर कर्व को नीचे से कट करके ही जाएगी। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं, अब पहले अप्रोच की बात करते हैं। फर्स्ट अप्रोच हमारा है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की बात की गई है। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, जो हमें पता लग ही चुका है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ आउटपुट, कि वो एक ऐसी आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है जहाँ पे जो इसका डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल से भी बताया कि मुझे पता लग रहा है कि इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, तो वहीं पर फर्म क्या है, खड़ी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क कर देगी कि इससे मुझे पीछे भी आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं करवाना, इससे आगे भी प्रोड्यूस नहीं करवाना। इसका रीज़न क्या होता है, दैट इज़ द रीज़न इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने पीछे बात की थी। तो अब हम कर्व की हेल्प से देख लेते हैं एक चीज़ बनेगी कैसे। ध्यान से आपको देखना है, थोड़ी सी कर्व्स आपके लिए अभी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये हम बना लेते हैं वाई एक्सिस और ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को लेना है और वाई पे आप कुछ भी ले सकते हो, रेवेन्यू, कॉस्ट या प्रॉफिट, तीनों चीज़ें इधर आ जाएंगी। तो इधर हम लोग ले सकते हैं रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को। अब पहले बात करते हैं हम टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगी। तो रेवेन्यू चैप्टर में मैंने आपको बताया है टोटल रेवेन्यू निकालते कैसे, प्राइस इनटू क्वांटिटी से। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में एक बात और की थी कि प्राइस क्या रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। अगर प्राइस को मैं फिक्स रख दूंगी तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू प्रोपोर्शनेट राइज करेगा। मतलब क्वांटिटी तो राइज हो रही है ना, अकेले प्राइस को ही हमने फिक्स रखा है। अब यहाँ पर एक मिनट मैं बात करती हूँ, यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये है आपका टोटल रेवेन्यू। प्राइस अगर किसी चीज़ का 2 रुपये ही है लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ रही है ना, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो
2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आएगा, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 का। तो मतलब प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस हमने जब कांस्टेंट रखना है। तो ये आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन वाली चीज़, जब हमें प्राइस को फिक्स रखना पड़ता है। और टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगी, अब बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस को क्या रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, 45 डिग्री एंगल पे बनानी है। ठीक है, ये हो गया आपकी, ये हुई टोटल रेवेन्यू कर्व, जो कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज उसमें आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो रही है और प्राइस को उसके मल्टीप्लाई करवा के दिखा रहे हैं। सो आगे हम बात करते हैं कि अब हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे बनाई जाती है, टोटल कॉस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको लेते हुए वो बनती है, ये स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पड़ ही रही है, भले प्रोडक्शन हो रही है भले नहीं हो रही। तो ये कर्व्स वहाँ से ही उठाई गई है कि आपको टोटल कॉस्ट बनानी है। ये ऐसे बनती है, ऐसे बनेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ये हमारी हुई टोटल कॉस्ट वाली कर्व। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। टोटल रेवेन्यू कर्व भी आ गई, टोटल कॉस्ट कर्व भी आ गई। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर जहाँ पे टच कर रहे हैं यहाँ पे हम पॉइंट्स दे देते हैं। ये ए पॉइंट ले लो और ये बी पॉइंट ले लेते हैं। नीचे क्या शो हो रही है, आउटपुट शो हो रही है। अगर मैं बात करूं ओ एम, यहाँ पे हम M1 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम M2 ले लेते हैं। अगर बात करें M1 के नीचे नीचे वाली चीज़ की, यहाँ पे हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा टोटल रेवेन्यू ये रहा, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है, इससे ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इस कंडीशन में टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से। तो यहाँ क्या होगा, फर्म को लॉस हो रहा है ना, देख रहे हो, ये रेवेन्यू नीचे है टोटल कॉस्ट कर्व से, इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है। ए पॉइंट पे आ जाओ, ए पॉइंट पे क्या है, ज़ीरो हो गया, ना ही उसको लॉस हो रहा है ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये वैसा पॉइंट है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू किसकी इक्वल हो गया, टोटल कॉस्ट के। समझ में आया। और इसको ही क्या है इकोनॉमिक्स में एज अ ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ए को भी ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे और बी को भी, क्योंकि बी पे भी वही कंडीशन फॉलो हो रही है जो ए पे फॉलो हो रही है। इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के दोनों क्या है, ज़ीरो हो रहा है, इक्वल हो गए ना दोनों। इसको टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करोगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट ज़ीरो निकलेगा, तो लॉस भी ऑफ कोर्स ज़ीरो ही हुआ। ये तो बात हमने कर ली। अब इस कंडीशन पर आ जाओ, M1 से लेकर M2 पर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू ऊपर चला गया, ये टोटल रेवेन्यू की कर्व थी ना, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। पता लगा, टोटल कॉस्ट की कर्व ये रही नीचे, ये रही, और टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है। इसका मतलब यही कंडीशन है, इसी के बीच में है जहाँ पर फर्म को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देखा है, मैं जस्ट आपको भी बता रही हूँ, यही कंडीशन है जहाँ पे उसको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट बी पॉइंट पे आ जाओ, ऑफ कोर्स ये आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। अब इससे ऊपर अगर प्रोडक्शन करता है फर्म, M2 के ऊपर देखो क्या हो रहा है, फिर से हमारी कॉस्ट बढ़ गई और टोटल रेवेन्यू फिर से नीचे है उसके। इसका मतलब फिर से फर्म को लॉस होगा, तो इसके तो आगे वो जाएगा नहीं। तो प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, यहीं पर फॉलो हो रही है। अब ढूंढना कैसे इसको, अब यहाँ पर देखो इतना सा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर इतना हो रहा है, यहाँ पर इतना हो रहा है। तो सबसे बड़ी लाइन कहाँ पे ड्रॉ हुई है, ये वाली हुई है ना, सेंटर वाली। यहाँ पर हम ले लेते हैं M पॉइंट ले लेते हैं। अब मतलब OM इज़ योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ पर फर्म को क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। वो टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट को माइनस करवाएगा ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये जो आपका ये पॉइंट ले लेते हैं R पॉइंट, ये S पॉइंट ले लो। RS ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें इस कंडीशन से पूरा पता लग गया कि कैसे हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है फर्म का, आगे उसके क्या है पीछे क्या है।
तो ये सारा कुछ आपको कर्व की हेल्प से आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। टाइम टू टाइम उसमें नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे वीडियोस के। तो आई होप आपको ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल मैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।